नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आई एम शक्ति सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये बदलाव की कोशिश है और ये बदलाव सिर्फ समाधान और हल की तरफ जाने से आएगा। जी हां, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। लड़कियां लड़के सब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन दो बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ इस शो में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने मिसाल कायम की है, जिन्होंने रास्ता निकाला है, और रास्ता निकालने की ही बात आज हम करेंगे। तालियों से स्वागत कीजिए लक्ष्मी का। एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और इन्होंने उसके बाद टेलीविजन पर कैमरा का सामना किया, आप तक खबर पहुंचाई और यह दिखाया कि अगर कोई चाह ले तो कुछ भी, कोई भी चुनौती छोटी बन जाती है। किरण बेदी जी हमारे साथ, पूर्व आईपीएस अधिकारी, बेहद खास मेहमान, जिन्होंने अपने काम से, अपने जज्बे से न जाने कितनी लड़कियों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि रास्ता था और आगे बढ़कर मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि ये लड़कों को भी हाँ। सबों को प्रेरित किया है कि वो मंजिल की तरफ बढ़े। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप में से लोग सवाल पूछें और इनसे जो इनके अनुभव है उससे सीखें। लेकिन उससे पहले लक्ष्मी, एक बार आपके जरिए जानना चाहेंगे, ये बहुत मुश्किल वक्त था आपके लिए, लेकिन आपने तय किया कि मुझे इसके पार पाना है। बहुत आसान नहीं होता है अपने ही चेहरे के हिस्सों को अपने हाथों में पिघलता हुआ देखना, लेकिन उसके बाद आपने रास्तों को, पत्थरों को पिघला दिया। कैसे हुआ? एग्जैक्टली जब मैंने, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ, और मैंने जैसे फर्स्टली जब मैंने अपने आप को देखा था शीशे के सामने, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि अभी जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मतलब देख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे देखना मुमकिन नहीं था। बहुत ख़राब फेस हो चुका था और हर बार सर्जरियाँ होती थी, लेकिन बहुत हिम्मत दी पेरेंट्स ने। और कुछ टाइम के बाद जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, और कुछ टाइम के बाद जब मैं 3 साल के बाद बाहर निकली, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और उसके बाद मैं निकलने के बाद मुझे यही फील हुआ अंदर से कि मैं अपना चेहरा ढक के क्यों चलूं, किस लिए चलूं। और मुझे अंदर से बहुत मन था कि मैं चेहरा ओपन करके चलती हूँ। और जब मैं चलने लगी तो मुझे बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा। इवन हमारी सामने जो हमारी सोसाइटी थी, सब लोग थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। जब मैंने एक कोर्स करना स्टार्ट किया, उसके लिए भी देखो, लोग यही चाहते थे कि मैं 4 दीवारी के अंदर बैठी रहूं और रोती रहूं, बस यही था। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, और जो लोग मुझे नेगेटिव बातें बोलते थे, मैंने उनकी बातों को कानों से निकाला नहीं, और खुश होती गई और पॉजिटिव वे में लिया, उसको चलती गई। मैंने कहा कि लोग अच्छे लोगों को नहीं छोड़ते हैं, तो लोग मुझे क्या छोड़ेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं निकलती गई और आज आप सबके सामने हूँ। जी, बहुत सौभाग्य होता है कि आप बैठे और युवा आपको सुन पाए। क्या प्रेरित करने के लिए इनको आप क्या बोलेंगे? अपने पूरे जीवन का अगर निसार और अनुभव आप इनको बताएं। एवरी डे ग्रो, रोज ग्रो करो। कल का जहां कल आप थे, पेड़ रोज उगता है, पेड़ वहां नहीं खड़ा रहता, तो ही तो फलदायक होता है। आपको रोज ग्रो करना है, और ग्रो कैसे करना है? शिक्षा से, एनवायरमेंट से, एक्सपीरियंस से, ऐसी काबिलियत, ऐसी हिम्मत से, अच्छी इंस्टेंसेस लेके। और आज हमारे प्रधानमंत्री भी यही स्वच्छता की बात करते हैं। वो इस वक्त फिजिकल क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली टोटल क्लीनिंग है। इसलिए आपने देखा उन्होंने योगा एंटर करा, योगा यूनाइटेड नेशन में करा। और योगा क्या है? मानसिक स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, आत्मिक स्वच्छता। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो फिर हम लोग अच्छी खुराक लेते हैं, विच मीन्स सनशाइन, एयर एंड क्लेanलीनेस। मैं ये समझती हूँ अगर अपनी जिंदगी में हाइजीन, स्वच्छता को अपना मंत्र बना ले, हर चीज में स्वच्छता, तो आप कमजोर नहीं रहेंगे, आप स्ट्रांग बन जाएंगे। निर्भया के बाद इंडिया गेट पर जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए थे, आप में से कितने लोग उसमें शामिल हुए थे? कुछ लोग शामिल हुए थे। आपको लगता है कि उससे बदलाव आ सकता? मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवाल हो, तो आपको हाथ उठाएं प्लीज। इनको माइक दे दीजिए, प्लीज सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आए दिन एसिड अटैक्स हो रहे हैं गर्ल्स पर, लड़कियों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है, उसके बाद भी मार्केट्स में खुलेआम एसिड्स बेचे जा रहे हैं। मतलब इसमें किस तरह की कोई रोकथाम नहीं हो रही है? मतलब इसमें कहाँ तक कोई सरकार के द्वारा कदम उठाना चाहिए या क्या होना चाहिए जिससे कि एसिड्स पर ये कंट्रोल हो सके? एसिड से आपका मतलब क्या है? ये जो तेजाब और ये जो एसिड अटैक्स हो रहे हैं आजकल, उसी से मतलब है मेरा। तेजाब बेचने के ऊपर बहुत अच्छे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं। आप कुछ आप पहले तो लाइसेंस होंगे,
आप रख ही नहीं सकते कुछ ज़रूरत से ज़्यादा। उसके बाद एसडीएम्स का फ़र्क बनता, रूल है कि वो जाके स्टॉक चेकिंग करेंगे। आप भी डिकॉय बन सकते हैं, आप डिकॉय बन सकते हैं कि मुझे ये एसेट चाहिए दुकानदार में। अगर वो आपको एसेट देता है तो आपको तुरंत 100 नंबर को बुलाएं और कहें इसकी आके रिकॉर्ड चेकिंग करो, इसके पास से चलिए आज बताइए यहाँ से कितने लोग ये करने वाले हैं? डिकॉय। एसिड के लिए, तेजाब के लिए आप दुकान में चलिए, डिकॉय, बहुत है ना? सिंपल है। और आप में से कई एस्पायरिंग जर्नलिस्ट भी हैं, तो ये आपको करना चाहिए। इतना डिकॉय। सिंपल सा चीज और है। उसमें एक लड़का लड़की बन के जाना, दो लड़का दोनों लड़के दोनों लड़कियां नहीं, तो ऐसे जाके जाना और जाके डिकॉय का बनना। यू विल गेट टू नो, उससे पता चल जाएगा कि ये प्रिवेंशन। और उनसे पूछो, आपको कानून, जब एक बार इस डिकॉय में आपको मिल गया तेजाब, तो फिर उससे पूछो आपको जजमेंट के बारे मालूम है, कोर्ट की जजमेंट्स के मालूम है, रेगुलेशंस के मालूम है? कभी आपने किसी ने आपका स्टॉक चेकिंग किया? मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। इट्स अ गर्ल्स स्कूल। लगते नहीं हो मैम, लड़के नहीं है, लड़कियां हैं बस। नहीं, लगते नहीं हो टीचर, देख के नहीं लगते हो टीचर। हाँ बोलो। मैम, तो वहाँ पे जो 11th-12th की लड़कियां हैं, थोड़ा होता है इस एज में वो टीनेजर्स हैं। तो मैम, जो टीचर जो उनको शिक्षा देती है वो कुछ इस तरह होती है, तुम लड़कों से बात करती हो, बदतमीज़ हो, तुम्हारे मम्मी पापा को फ़ोन कर दूँ। एंड इवन एक बार क्या सीन हुआ था कि गेट के बाहर लड़का खड़ा है, गेट के अंदर लड़की खड़ी है, वो दोनों एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं। एंड टीचर गेट के अंदर से अंदर निकल जाती है ये कह के कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी, मेरे पीछे कभी हो गया तो। मैम, अगर टीचर ही ये सब सिखाएंगी तो फिर आप बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? टीचर्स कहाँ से निकले? आप में से निकले, वो भी किसी स्कूल से आए थे, कॉलेज से आए थे, और उन्होंने क्या सेल्फ स्टडी नहीं की थी? क्या उन्होंने किताबें सही पढ़ी? सी, इट्स बैक टू योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने आप को कैसे व्यक्ति बनाते हैं, हम अपने आप को कैसे टीचर भी बनाते हैं। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहती हूँ नोएडा में, पर मुझे ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमें बोला जाता है कि 8 o'clock के बाद या 7:30 8 o'clock के बाद आपको निकलना नहीं है बाहर। तो पर वो टीचर्स भी गलत नहीं बोलते, बिकॉज हमने नोटिस किया है कि 7:30 8 o'clock के बाद ज़्यादा गर्ल्स दिखते ही नहीं, मतलब हमारे एज के गर्ल्स ज़्यादा दिखते नहीं। तो मुझे उस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि या तो मैं निकलूँ ही ना, या तो फिर मैं उसके अगेंस्ट फाइट करके मतलब बोलूँ टीचर्स को कि क्यों नहीं निकलना है हमको। सबसे पहला काम होता है कि हम लोग जब बचपन से जिस जगह से निकले होते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग वहाँ पे हैं, उनके मन में भी एक डर है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को कुछ हो जाएगा तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हॉस्टल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इवन सच में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, हम मना नहीं कर सकते कि क्राइम नहीं हो रहे हैं, और जो क्राइम कर रहे हैं हमारे खुद के दोस्त कर रहे हैं, बाहर वाला नहीं कर रहा है। कभी भी बाहर वाला, मैंने देखा जितने भी क्राइम्स होते हैं ना, बाहर वाला नहीं करता है क्योंकि वो डरता है। और जो भी क्राइम करता है ना, अपना ही फ्रेंड में से एक पर्सन होता है जो क्रिमिनल बन के सामने आता है। तो हमें खुद को देखना पड़ेगा कि क्या हम सच में, और हम अपने आप को मनाते रहते हैं, नहीं ये फ्रेंड ठीक है, हम उसकी गलतियों को हम खुद से उसको बता रहे हैं कि आप क्राइम करते रहो, लेकिन आप फर्स्ट टाइम ही उसके क्राइम के अगेंस्ट जाओगे तो वो ट्रस्ट और वो सब सारी चीज़ें आप खुद अपने अंदर लाओगे कि हाँ मैं निकल सकती हूँ या नहीं निकल सकती, वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं लक्ष्मी चाहती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप शेयर करें, क्योंकि आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि जिस शख्स को आपने मना किया था कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ, वो इस हद तक चला जाएगा। जब भी मैं एवरीडे में बहुत सारे एसिड अटैक में ही काम कर रही हूँ, तो हमेशा यही होता है कि कोई भी बाहर का बंदा नहीं होता है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं उस टाइम पे 15 साल की थी, वो 32 साल का लड़का था, और 2.5 साल से वो हम लोग जानते थे एक दूसरे को, पूरा फैमिली जैसा था, उनके घर से भी मेरे घर से भी। कब उनकी नज़र में बना, उन्होंने मुझे पसंद किया, और मैं अपने घर में नहीं बोल सकती थी क्योंकि मैं एक लड़की थी। मैं इसलिए भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई रोक दी जाती, मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पा रही थी इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की थी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे परिवार वाले समझना ही नहीं चाहते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया इन 9.5 सालों में अपने केस को देख के, सारे केसेस को देख के, कि हमें शुरुआत से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड उन्हीं के ही साथ करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ हम ही गलत नहीं हो सकते हैं, हमसे जो बड़े हैं वो भी कभी गलत हो सकते हैं। तो हमारा हक है कि हम उनसे बात करें। हम कब तक डर के बैठे रहेंगे अपने बड़ों से? हमें उनसे बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि क्या गलत है और क्या सही है।
और उससे इतना बड़ा हादसा आप आगे के लिए रोक सकते हैं अपने पेरेंट्स से शेयर करके, क्योंकि आप अपने दोस्त से शेयर करेंगे, वो आपका हम उम्र है और वो भी डरेगा किसी ना किसी चीज़ को लेके, वो शायद बहुत सोचेगा, जब तक बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करिए और उनको बताइए, अगर नहीं, और आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो आगे आके मदद कर रहे हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो, क्योंकि मैं भी नहीं कर पा रही थी और आज मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद के अंदर से ना हिम्मत लेके आनी पड़ेगी अपनी मदद करने के लिए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि ये लगातार लड़ रही हैं और अब जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनके लिए काम भी कर रही हैं। कॉलेज में भी, कॉलेज के बाहर भी बहुत ऐसी हरकतें देखता हूँ कि लड़के यहाँ कमेंट पास कर रहे हैं, बहुत कुछ देखता हूँ। सो मैम, मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँ उस सिचुएशन में, क्योंकि मैंने देखा वो बड़े होते हैं, आई कांट फाइट, मैं लड़ नहीं सकता उनसे। सो मैम, क्या करूँ मैं बेसिकली? क्लास की, स्कूल कॉलेज की कोई यूनियन है? कॉलेज की यूनियन है, बट कॉलेज में मैं किससे बोलूं? रिप्रेजेंटेटिव्स हैं क्लास के? क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं खुद ये CR, काम so, है, but ये है वो लोग जो स्टूडेंट लीडरशिप में आना चाहिए। मैम, जो लोग करते हैं वो लोग मैम बाहर के होते हैं और मैम अजीब टाइप के, बहुत गुंडे टाइप मैं के दो लोग एंगल्स होते हैं, एक तो अगर अपने स्कूल के बच्चे करते हैं और एक है बाहर के भी डील कर सकती है वो स्टूडेंट यूनियन। स्टूडेंट लीडरशिप का मतलब ही ये है कि वह ऐसे इश्यूज को टेकअप करे, और अगर वो देखते हैं कि स्कूल के बाहर हो रहा है तो उसका इलाज है, पुलिस को 100% इत्तला देना चाहिए, ताकि वो बाहर के आके सफाई भी करे और ऐसे लड़कों को राउंड अप भी करे। मैम, मैं आपने जैसे कहा कि मूवीज़ का बहुत इम्पैक्ट होता है, डेफिनेटली मैम, लेकिन ये जो हमारी जो मूवीज़ आ रही हैं, जो गाने आते हैं, इनका कॉन्सेप्ट, वो जो हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो उस पे ही, उस अवधारणा पर पूरी इंस्टीट्यूशन मूवीज़ की आजकल बेस्ड है। हीरो डोमिनेटेड मूवीज़ होती हैं या किस तरह ऑब्जेक्टिफाई करते हैं विमेन को। तो मैम, ये जो अनुपात है कि आप जितने प्रभावित होंगे, जो आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उससे अधिक आप पर नकारात्मक प्रभाव इन मूवीज़ की वजह से पड़ते जा रहा है। तो मैम, इसके बारे में आप क्या कहें? सिलेक्टिवली देखो, सिलेक्टिवली सुनो। लेकिन मैम, हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना समय वेस्ट नहीं करते, अपना समय की कदर करो और समय वहीं लगाओ जहां आपको कुछ उससे अच्छा मिले। आप समय बहने मत दो, समय को इन्वेस्ट करो। मेरी कॉम देखी सबने? ये ऐसी मूवीज जाके देखो और दूसरों को दिखवाओ। सो ऐसी सिलेक्टिवली जाओ, ये थोड़ी जो मूवी आ गई फर्स्ट शो चलो चले देखने चले, अरे आपके 3 घंटे वैल्यूबल नहीं है? सो सुनो, और ये चल रहा गाना यही लगाते रहो, स्विच इट ऑफ। हर चीज के ऊपर इंचार्ज रहो, कंट्रोल में रहो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी। बात इतनी है कि वो शक्ति आपके अंदर है, पहचाननी आपको है, काम और रास्ता आपको निकालना है। इसके साथ ही जैसा कि किरण जी कह रही हैं कि कभी भी काम में कोई मुश्किल आए तो वो आपकी सबसे बड़ी मजबूती बन सकती है। Absolutely. ये आपको बनाना है, रास्ता निकालना, और पानी को ठहरने नहीं देना है।